Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more questions from the year 2023. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में 2023 का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. ये हमारे कॉन्टिन्यूशन ऑफ दी सीरीज़ है. सो थैंक यू फॉर पेशेंस एंड सपोर्टिंग मी. ठीक है, तो हम पहले पेपर की ओर बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, आई विल ट्राई टू डिस्कस इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, और अगर आपको सॉल्यूशन के बाद इफ़ यू वांट टू गिव सम व्यूज़ एंड ओपिनियंस, दैट आल्सो वेलकम. यू कैन शेयर योर व्यूज़ एंड ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू रिफर वेरियस सॉल्यूशंस. ठीक है, और आप पार्टिसिपेट करेंगे, इट हेल्प मी टू लाइक इट्स बूस्ट माई मॉरल कि हाँ वी हैव सम स्टूडेंट जो पेड कोर्सेज भी नहीं चाह करके भी दे वांट सॉल्यूशंस. तो आपका अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा सो इट फाउंड लाइक कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है. सो प्लीज़ कीप पार्टिसिपेटिंग एंड लेट मी नो दैट दीज सेशंस आर हेल्पफुल टू यू. ठीक है, so today we are going to solve this numerical. You have seen that this is a paper 1 of 2023. ठीक है, this we switch to the original paper directly. Question number 2A. So we are switching to the question number 2A. So the balance sheet of AB Limited as on 31st March 2022 is as under. So equity and liability, we have a balance sheet, shareholder fund, non-current liability, current liability, assets, non-current assets and current assets. So I'm not going to waste your time by detailing on each and every point in questions reading. We are just focused on the main area of discussion. And I'll try to solve the numerical in such a way that you are doing the first time. ओके, सो मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं आपको ऐसे सॉल्व कराऊँ आपको जो ये न्यूमेरिकल है कि आपको बेसिक से क्लियर हो जाए और हम कम समय पे अपना मैक्सिमम जो है एडवांटेज इस सेशन से ले सकें. ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट में डाटा गिवन है. ठीक है, द फिक्स्ड एसेट्स आर ह्यूमनली ओवर वैल्यूड. अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रिपेयर्ड एंड पास्ड. द साइलेंट पॉइंट आर गिवन. तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं. ठीक है, और assuming that this scheme is duly approved by all parties interested and by the court, draft necessary journal entries and balance sheet of the company after the scheme has been carried into effect. तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन देखते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि विच सब्जेक्ट इट रिलेटेड टू एंड देन विच चैप्टर. ठीक है, सो आपने क्वेश्चन बैंक भी रेफर किया होगा विच वी हैव ऑलरेडी इशूड ऑफ पास्ट ईयर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लेवल की प्रिपरेशन के बाद ये आइडेंटिफाई करना सीखें. इसीलिए हम रीसेंट ईयर को उस क्वेश्चन बैंक में नहीं इंक्लूड कर रहे बिकॉज मैं आपको ये प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ कि आप ये अब ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा. राइट, ये हमारा जो क्वेश्चन है अकाउंट्स का क्वेश्चन है और रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. रिकंस्ट्रक्शन में भी दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये किससे रिलेटेड है. अब हम जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. हम हर एक पॉइंट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, और मेरी बेस्ट पॉसिबल वे होगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी है इस चैप्टर की, सिर्फ बेसिक्स क्लियर रखे, तब भी मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप इस न्यूमेरिकल को काफ़ी इजी वे में इसको सॉल्व कर सकें. बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को आंसर सबमिट किया था एंड इट वाज लाइक 90% जो रिजल्ट था आई वाज डिसएग्री. तो वो स्टूडेंट भी अपने सॉल्यूशंस को यहाँ पर टैली कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू कि उनको जो है कैसे सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है. सो आई होप दिस सेशन गोइंग टू बी हेल्पफुल. अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस प्लीज़ शेयर करें. कोई कॉन्ट्रडिक्ट हो, मोस्ट वेलकम. आपको कोई पॉइंट ऐसे क्लियर नहीं है या कॉन्ट्रडिक्ट करना है, प्लीज़ डू शेयर. ठीक है, so let's begin with the solutions and उसी दौरान we will read the questions also. Okay, so please stay connected and let me connect you with the solution screen. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन. तो ये जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है पेपर 1. ठीक है, 2023 का ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A. हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लेवल के बाद आप ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें एंड दैट्स वाई कुछ रीसेंट ईयर्स के हम क्वेश्चंस को जानबूझ करके आपके क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज आई वांट यू कि अब आप एक ऐसे स्टेज पे आते हैं देन वे यू हैव टू फाइंड आउट. सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. ठीक है, जहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं, अगर आपको कोई डाउट है आप उसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर पढ़ रहे हैं. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी जो है क्वेश्चन पेपर को नहीं रिफर किया, आप वेबसाइट पे जाके
जो है इस क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी सब्जेक्ट्स एंड देन यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर एंड देन 2023 पेपर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन को आप पैरेलली ओपन करेंगे एंड देन वी स्विच टू दी हमारा सॉल्यूशन की ओर। तो आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है, सबसे पहले ये जाने तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है जर्नल एंट्री, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जर्नल पूछा गया और बैलेंस शीट पूछा गया है। तो जब बैलेंस शीट पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो नोट्स टू अकाउंट आपसे सेपरेटली नहीं पूछा जाएगा। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्टूडेंट दैट मैम notes to account is not a part of questions which is been asked in a question paper, so that's inclusive to the balance sheet, so they are not going to ask you separately, it's a part of balance sheet itself, right? सो नोट्स टू अकाउंट आपको साइमल्टेनियसली बनाना ही बनाना है, ठीक है। एंड देन वी विल स्विच टू दी वर्किंग। तो हम आज पहले वर्किंग के थ्रू समझेंगे, बिकॉज मेरी कोशिश क्या है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ बेसिक्स कवर किया है, एडवांस लेवल न्यूमेरिकल नहीं भी किया है, तब भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर आप पीसफुली इस क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट के आइटम में अभी नहीं जा रहे, हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल साइमल्टेनियसली कनेक्ट आवर डॉट्स विद दी बैलेंस शीट आइटम, राइट। सो यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड पार्टिसिपेट विथ मी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइटम बोला कि फिक्स्ड एसेट जो है ना वो ओवर वैल्यू हो गए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गए हैं, इसलिए इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का या रीऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग किया। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में इन्होंने कुछ बोला, ऐसा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। देन वी स्विच टू दी फर्स्ट एडजस्टमेंट। पहला क्या बोला, हर एक शेयर, ईच शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 fully paid equity shares of rupees 10 each. So what is the point here कि जो एक शेयर होने वाला है वो अब कितने पे डिवाइड हो रहा है, 10 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और उनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, रुपीज़ 10 रहने वाली है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कितने इक्विटी शेयर है। अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो आप अपना जो इक्विटी शेयर देखने वाले हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स गिवन है बैलेंस शीट में, तो 16,000 आपके इक्विटी शेयर्स गिवन है एट ₹100। यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, आपको एग्जामिनेशन में अवॉइड करना है, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकें। सो वी हैव अ 16,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई, 10 का बंच बना लो और ₹10 कर लो। तो जब हम इसे ₹10 में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इट विल कम, 1,60,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। सेटिस्फाइड होना, प्लीज़ कोई भी चीज़ आप रटेंगे नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है, स्विच हो सकता है क्वेश्चन। तो एक बार समझ लिया तो परमानेंट आपको हेल्प मिलेगा। रटना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितना मन करे क्वेश्चंस पूछ लेना, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें जर्नल एंट्री बनानी होगी, तो हम बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा वर्किंग पे काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम जर्नल एंट्री भी देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर सब डिवीजन सच डिवीजन, यानी ये जब डिवीजन आपने कर लिया उसके बाद क्या करना है, ईच शेयर होल्डर शेयर सरेंडर टू द कंपनी 90% ऑफ हिज होल्डिंग। तो हमारे पास 1,60,000 शेयर्स थे, यानी एक तरीके से 1,60,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे हमारे पास, कह सकते हैं हम। इसमें से 90% जो है सरेंडर हो गया। मैं कुछ नया नहीं बता रही, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना हम वही करते जा रहे हैं, मैं कुछ भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली हूँ। यू पीपल आर ऑलरेडी स्मार्ट, सिर्फ देखिएगा, रीड करते चले जाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो 1,60,000 शेयर्स है हमारे, जिसमें 90% जो है सरेंडर, यानी कितना हो रहा है, 1,44,000 जो हमारे शेयर्स हैं वो सरेंडर हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफिस होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर सो फार एज रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन। तो उन्होंने बोला कि ये जो कैंसिल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, ये 3 पर्पस के लिए यूज होंगे। पहला क्या बोला, री इशू करने वाले हैं क्या, डिबेंचर्स। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप अवॉइड करेंगे। री इशू जो है री इशू करेंगे डिबेंचर्स, और क्रेडिटर्स को हम जो है पे करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कोई अदरवाइज बच रहा है, अगर बचेगा हम देखेंगे आगे चल के, उसे हम करने वाले हैं कैंसिल। क्लियर, सब जो आपके क्वेश्चन में बोला है मैं वही बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं दिया। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, इतना तो रीड करके आप फाइंड आउट कर लोगे। थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या, ऑफ दो सरेंडर, उसमें से जो सरेंडर हुआ, यानी 1,44,000 इक्विटी शेयर्स जो हमारे सरेंडर हुए थे, ठीक है। ऑफ दो शेयर्स, इसमें से
1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच शैल बी कन्वर्टेड, ठीक है, इंटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इसमें से 1,44,000 में से 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिए कितने, 8% प्रेफरेंस शेयर्स में। और ये जो कन्वर्ट किए हैं ये भी ₹10 में है, ये भी ध्यान देना है भाई, 100 में तो नहीं कर दिए, वहाँ पे फिर जो है गेम चेंज हो जाएगा। सो ₹10 में कर दिए। लेकिन ये जो किए हैं ना कन्वर्ट, इससे हम पेमेंट करने वाले हैं किसको, डिबेंचर होल्डर्स को हम पे करेंगे। क्लियर है। अब डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट की बात जो है पूरी हो गई। अब 1,44,000 में 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं हो चुके हैं। बैलेंस देख लेते हैं कितने बचे हमारे, बैलेंस बचे हैं 44,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिबेंचर होल्डर टोटल क्लेम रिड्यूस टू 10 लाख। हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में डिबेंचर्स कितने थे। तो हमारे क्वेश्चन में जो डिबेंचर्स गिवन है वो है 8% डिबेंचर्स, आप देख सकते हैं, और उनकी वैल्यू थी 28 लाख। अब सब क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने बोला ऑफ दोस द पॉइंट नंबर 4 में बोला डिबेंचर होल्डर का जो टोटल क्लेम है रिड्यूस्ड टू लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू और बाई पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो रिड्यूस टू 10 लाख, यानी अब डिबेंचर होल्डर को केवल हमें 10 लाख तक पे करने हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो 10 लाख हम पे करने हैं हमें, वो हमने 8% प्रेफरेंस शेयर से पे कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, कॉन्ट्रडिक्ट हो, यू आर वेलकम। जो 10 लाख रुपए हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे करने हैं पॉइंट नंबर 4 में, वो ऑटोमेटिकली हमने पॉइंट नंबर 3 में डिसाइड कर लिया है कि हम 8% प्रेफरेंस शेयर से पे कर रहे हैं। सेटिस्फाइड। एंड बैलेंस शेल बी, ठीक है। तो जो हमारे डिबेंचर होल्डर थे उनकी क्लेम कहाँ तक रिड्यूस्ड हो गई, 10 लाख तक। दिस विल बी सेटिस्फाइड बाई 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ऑलरेडी हमने देख लिया, हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो बोला इन्होंने क्या बोला कि ये जो इश्यू होने वाले हैं वो होने वाले हैं 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फुल्ली पेड, ये भी ध्यान रखना है, फुल्ली पेड है या नहीं। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, द क्लेम ऑफ सन्ड्री। अब डिबेंचर होल्डर एक आउटसाइडर थे, उसको पेमेंट कर दी। नाउ वी हैव अ सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर थे, देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट में हमारे कितने क्रेडिटर है। तो आप एक चीज़ मैं एक बार पॉइंट नंबर 4 पे स्विच करूंगी अगेन। आपने देखा कि जो 8% डिबेंचर्स हैं हमारे 28 लाख के, जिनको रिड्यूस टू 10 लाख है, यानी 10 लाख तक पहुंचा दी, यानी बैलेंस जो डिफरेंस है कितना है, 18 लाख। इसको लेट गो कर दिया ना, सेटिस्फाइड हो ना, इसको डिबेंचर होल्डर ने लेट गो कर दिया है, ठीक है। यानी ये हमारे कैपिटल रिडक्शन में कहीं नजर आने वाला है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं यहाँ पे। क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं क्रेडिटर कितना गिवन है। क्रेडिटर गिवन है बैलेंस शीट में 9 लाख रुपीज़, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, द क्लेम ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर शेल बी रिड्यूस्ड बाई 90%। सो यहाँ पे बाई की बात हुई है, ऊपर 2 की बात हुई थी, रिड्यूस्ड बाई 90%। सो 9 लाख का हम 90% कर सकते हैं, ठीक है, कि जो क्लेम है सन्ड्री क्रेडिटर का वो कितने से रिड्यूस्ड हो गया, 90% से। तो 9 लाख का आप कर लें 90%, दैट इज 8,10,000। 8,10,000 सेटिस्फाइड। तो बैलेंस कितना बचा, ठीक है, जो बैलेंस बचा उसको हम शेल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितना बैलेंस बच रहा है, 9 लाख में जो है आपका 8,10,000, दैट वाज 90,000, ठीक है। आप सेटिस्फाइड हो ना, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। सो 90% इज योर लाइक 1 सेकेंड, लेट मी चेक एक सेकेंड कि क्रेडिटर हमारा कितना था बैलेंस शीट में, दैट वाज 1 सेकेंड प्लीज। क्रेडिटर वाज 9 लाख, ठीक है, and the claim of creditor was reduced by 80%. Sorry, okay, this is 80%, please correct this, okay, that is 80%. So 9 लाख का हम एक बार क्विकली जो है 80% कैलकुलेट करेंगे।
दैट इज 7,20,000, 7,20,000 एग्रीड। डिफरेंस कितना बच रहा है बैलेंस? 9 लाख में से 7,20,000 आप रिड्यूस करेंगे, दैट इज योर डिफरेंस, दैट विल बी 1,80,000। सेटिस्फाइड होंगे? अब ये जो 1,80,000 है ना, ये बोल रहे हैं इक्विटी शेयर्स यूज्ड इशूड होंगे ₹10 के, यानी कितने? 18,000 शेयर्स। सेटिस्फाइड होइएगा, कोई डाउट है तो पूछेंगे। तो हमने ये देखा जो हमारे इक्विटी शेयर सरेंडर हुए हैं, अगर आप देखें तो उसमें 18,000 जो है वो क्रेडिटर्स के लिए इशू हुए हैं, ठीक है। तो हम एक बार ऊपर अपने डायग्राम में चले जाते हैं, और ये जो बैलेंस था, बैलेंस में हम 18,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स के लिए इशू कर दे रहा है, ठीक है। सेटिस्फाइड होइएगा, यानी 1,80,000। सो 44,000 में से 18,000 अगर आप रिड्यूस करेंगे तो बैलेंस कितना बच रहा है आपका? 26,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। रटना नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही। सो अगेन स्विच करते हैं पॉइंट नंबर 5 में। सो पॉइंट नंबर 5 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है शेयर्स सरेंडर्ड एंड नॉट री इशू शैल बी कैंसिल। तो जो पोर्शन री इशू नहीं हुआ है उसे हम कैंसिल करेंगे, यानी वो हमारे जो है कैंसिलेशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। सो कितना हमारा जो शेयर्स हैं बच रहा है हमने ऑलरेडी देखा, दैट इज 26,000 शेयर्स। कितना? 26,000 शेयर्स। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। हमने जो भी चीज़ की है क्वेश्चन से पढ़ के की है, आपने सब कुछ खुद से कर लिया है, मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू कनेक्ट द डॉट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हमने वर्किंग देख ली, तो अब हम मेन सॉल्यूशन की ओर अब हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो जर्नल एंट्री वर्किंग करना क्यों ज़रूरी है? मिस्टेक के चांसेस क्या हो, नेग्लिजिबल होते चले जाएं, ठीक है। तो चलिए हम जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ नरेशंस आप भाई इतने एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं, तो आई होप यू कैन राइट अ गुड नरेशन और देयर, ठीक है। स्टिल इफ देर इज रिक्वायर्ड आई जस्ट कीप स्पीकिंग यू दैट व्हाट द नरेशंस यू कैन राइट, आई गिव यू जस्ट एन आइडिया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड, ठीक है, और हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड एज ऑन March 31st 2022, ठीक है। चलिए आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, ठीक है। बुक्स में आपके कंप्लीट फॉर्मेट्स गिवन हैं, जस्ट ट्राई टू इंक्लूड दोज फॉर्मेट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करने आई एम हेल्पिंग यू। सबसे पहले हमने, आप क्वेश्चन को देखे तो क्या देखा हमने? इक्विटी शेयर जो 100 ईच के थे उसको रिड्यूस कर दिया 10 ईच का, ठीक है। सिंपल फंडा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹10 ईच। इसको हमने कन्वर्ट किया है, क्लियर। सो सेम अमाउंट रहेगा हमारा 16 लाख का। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो 16 लाख विल बी द अमाउंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद हमारे पॉइंट में ये बोला है कि भाई हमें 90% जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है ना वो गिव अप कर दे रहे हैं, कह रहे हैं छोड़ दो भाई, हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसी में हमारी नेक्स्ट एंट्री पास कर सकते हैं। सो इक्विटी आप शॉर्टकट अवॉइड करेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्टकट इसलिए कर रही हूँ कि हमारा वीडियो जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर अप हो, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। सो आफ्टर रिड्यूसिंग, तो ये हमारा ₹10 का हो चुका है, ठीक है, टू शेयर सरेंडर अकाउंट। तो हमने 90% सरेंडर किया है। मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में आपको नहीं करना है, आपने वर्किंग में ही दिखाना है जो भी दिखाना है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कितने का था? 16 लाख का था। 90% हम सरेंडर कर रहे हैं, तो 90% अगेन फिर से एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई। तो 90% आपने सरेंडर किया, यानी 14,40,000 आपने सरेंडर कर दिया। तो बैलेंस हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल बुक्स में बचा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच है, याद रखेंगे। अब 100 का स्टोरी ही खत्म हो चुका है, 1,60,000।
तो ये हमारा अभी इक्विटी शेयर्स बचा हुआ है। तो नरेशन क्या हो सकता है, सब डिवीजन ऑफ 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इंटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड सरेंडर ऑफ 1,44,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ सब डिवाइडेड शेयर्स एज पर दी कैपिटल रिडक्शन स्कीम। यू कैन जस्ट राइट आउट दैट नरेशन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 के बाद हमने लिखा पॉइंट नंबर 2 जो हमारा सरेंडर के लिए बोल रहा था, 90% हमने सरेंडर कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या डील कर रहा है कि जो सरेंडर शेयर है उसमें से हमने डिबेंचर होल्डर को पे करना है ना। तो थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, जो सरेंडर शेयर है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। मैं शॉर्टकट लिखूंगी, आप अवॉइड करेंगे प्लीज़। कितना था, 10 लाख। हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है कि ये 10 लाख होने हैं। डाउट है, एक बार क्विकली मैं आपको कनेक्ट करा दे रही हूँ। हमने पॉइंट नंबर 2 में जो है, पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी देख लिया है ना, आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर 3 में हमने ऑलरेडी 10 लाख कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये 10 लाख हो गया। क्या किया हमने, शेयर इशू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर एज पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 4, ठीक है, तो हमने शेयर को सरेंडर कर लिया। अब हम पॉइंट नंबर 4 के पास जाते हैं, जहाँ पे क्या बोला, अब डिबेंचर होल्डर ने डिसाइड कर दिया है भाई कि आप मेरे को रिड्यूस करके 10 लाख रुपए तक ले आओ, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये यहाँ पे डिस्कस किया था, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे 28 लाख का डिबेंचर्स था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उसको 10 लाख तक रिड्यूस किया, 18 लाख हमारा बाय बाय हो जाएगा। तो जस्ट एंट्री पास कर लेते हैं, कुछ भी रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करेंगे क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों विथ स्पेसिफिक अमाउंट से हो रहा है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हम प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी अगर 28 लैक्स का इतना इंटरेस्ट था तो 18 लैक्स का कितना होगा, ऐसे करके आप प्रोपोर्शनेट आई बिलीव कंप्यूट कर सकते हैं। तो फटाफट कंप्यूट कर लें, ठीक है। सो 18 लाख हमारा जो है हम लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, तो हमें उसका पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट को भी जाने देना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 18,90,000, जिसको हम करने वाले हैं बाय बाय फॉर द डिबेंचर्स होल्डर। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ 18 लाख आउट ऑफ टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स टू दी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्यों करते हैं, बिकॉज हम उससे लेट गो कर रहे हैं, इन कंसिडरेशन ऑफ विच वी रिसीव्ड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एज बीइंग इशूड आउट ऑफ दी सरेंडर शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो एज पर दी स्कीम, तो इसके बदले में हमें प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल्स के बारे में। ट्रेड पेबल्स भी हमने देखा कि भाई ये रिड्यूस होके कितना हो गए हैं। ट्रेड क्रेडिटर जो है हमारा 80% रिड्यूस्ड हुआ है, यानी 20% बुक्स ऑफ अकाउंट में है। तो जो रिड्यूस्ड हुआ है उसको बाय बाय कर दे 7,20,000 को। कहीं पे भी कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको लग रहा है आपको याद करनी पड़ रही है ना, आप उसे पूछेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे रटेंगे नहीं, ठीक है। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बाय बाय करें, यानी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे हमने काफ़ी अच्छे डिटेल डिस्कशंस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा 80% है, इसको बाय बाय करेंगे। तो हमारा जो शेयर सरेंडर हुआ था, 1 सेकेंड, जो शेयर सरेंडर हुआ था आप देख सकते हैं 14,40,000, आप देख सकते हैं 1,44,000 इक्विटी शेयर सरेंडर हुए थे ₹10 के हिसाब से, जिसमें से 10 लाख जो है डिबेंचर वालों को पे कर दिया। बचे कौन से, 18,000 क्रेडिटर के और 26,000 आपके कैंसिल होना है, उसकी एंट्री पास कर दें, ठीक है। तो शेयर सरेंडर जो हमारा बचा 14,40,000 में से 10 लाख जो है हमने ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, तो बचा कितना, 4,40,000। सेटिस्फाइड होना, कोई भी चीज़ रटना नहीं प्लीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कितना इशू करना है, 1,80,000 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, ठीक है। दिखा देती हूँ एक बार, बैलेंस हमारा रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज़ प्लीज़ उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये 2,60,000 आपका कैंसिल वाला अमाउंट है और 1,80,000 क्रेडिटर वाला है। मैं फिर से कनेक्ट कर दे रही हूँ, ये देखिए आपने खुद सॉल्व किया है, मैंने तो कुछ नहीं बताया। पॉइंट नंबर 5 क्लियर।
यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी कैन से इज issue of equity shares to discharge a claim of trade payable as per the scheme of reconstruction, and balance which is cancelled shall be transferred to the reconstruction account. Simple. अब आपने जो नरेशन है सारे डील कर लिए. अब हमारा P&L का डेबिट बैलेंस दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसे भी बाय बाय कर लेते हैं. ठीक है. सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. सेटिस्फाइड होइएगा, रटिएगा नहीं. कितना था? 21,40,000. 21,40,000 ये हो गया. अब देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट आ रहा है या क्रेडिट, उस हिसाब से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो एक 7th एंट्री होगी डिपेंड ऑन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. तो फिर से आप बनाएंगे वर्किंग नोट. ठीक है. ये आपका जहाँ पे आपने वर्किंग्स किए हैं वहीं पे ही ये भी वर्किंग का पार्ट बनेगा. ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जरूर से बनाएंगे लेज़र. एग्जामिनर को कहीं से भी मौका नहीं देंगे कि वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकें. ठीक है. सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप एकदम अच्छे से लेजर जैसे बनता है आपने वैसे बनाना है. यहाँ पे हमारा P&L हो गया 21,40,000 का, और कोई आइटम नहीं है. डेबिट साइड में आ जाते हैं हमारे डिबेंचर्स थे. ठीक है. जो हमने बाय बाय किए 18 लाख. रिमेंबर इंटरेस्ट उसका अक्रूड. ठीक है. टू और बाई ये सब ध्यान देना, फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना प्लीज़. ठीक है. अक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है. 90,000. अननेसेसरी वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आई एम जस्ट जंपिंग टू द सॉल्यूशन कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है. ट्रेड पेबल को भी हमने बाय बाय किया था यानी क्रेडिटर्स. ठीक है. कितना था? 7,20,000. 80% ने बाय बाय किया था ना, 80%, 80. क्या? और उसके बाद जो सरेंडर हुआ हमारा सरेंडर शेयर्स जो बचे थे बैलेंस 26,000 शेयर्स थे, वो भी हमारा बाय बाय हो गया. टोटल कर लेंगे हम. तो हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा आ रहा है. ये आ रहा है आपका 28,70,000. तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही आना चाहिए. तो जो डिफरेंस फिगर है दैट इज 7,30,000 विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सेटिस्फाइड? बैलेंसिंग फिगर सेटिस्फाइड हो? क्विकली इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं. कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो आप कर सकते हैं. ठीक है. सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज योर 7,30,000. नरेशन जरूर देंगे, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देंगे अपने मार्क्स डिडक्ट करने का. तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है जर्नल एंट्री. क्विकली हम लर्न करते हैं हमारा बैलेंस शीट की ओर. हम बैलेंस शीट को आपको शॉर्टकट में बस बताएंगे. आपसे रिक्वेस्ट है आप फॉर्मेट को सिंसियरली फॉलो करें. बैलेंस शीट ऑफ AB लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड एज ऑन. ठीक है. एंड रिड्यूस्ड आपको लिखना है. आपको पता है हमने फॉर्मेट पे बहुत प्रैक्टिस करी है, तो उसको आपको ध्यान में लेके चलना है. तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. ठीक है. मैं नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रही हूँ, आपको बताती चली जाऊँगी, आप लेकिन सेपरेटली बना लेंगे फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है. प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओगे. सो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है. मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि वीडियो का सेशन हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर हो सके. ठीक है. तो सबसे पहले जो है हमारा शेयर होल्डर्स फंड है. ठीक है. हमने किया था ना, उसमें सबसे पहले आता है आपका क्या? शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में आपने नोट बनाना है. ठीक है. मैं फॉर्मेट का सिर्फ ये लिख दे रही हूँ कि आपको नोट बनाना है, आप नोट बना लेना. तो नोट में क्या बनाओगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल. कितना था इक्विटी शेयर? क्विकली जंप करके ढूंढ लेते हैं. ठीक है. सो इक्विटी शेयर हमारा कितना रहने वाला है? जनरल एंट्री से आइडिया मिल जाएगा. सो आपने इक्विटी शेयर्स 10 था जिसमें सरेंडर कर लिया था 14,40,000 है ना. तो आपका 16 लाख जो शेयर्स थे, इधर आ जाते हैं, 1,60,000 जो शेयर्स थे उसमें से 144 जो है सरेंडर हो गया. 1 सेकेंड प्लीज़, हम यहाँ वर्किंग में आ जाते हैं. तो बैलेंस हमारा जो था वो कितना था हम देख लेंगे ना. सो 160 में से 90% आपका जो है सरेंडर हो जा रहा है. तो 1,60,000 माइनस 1,44,000, बैलेंस 16,000 शेयर्स अभी आपके रह गए हैं. तो 16,000 ये प्लस डिबेंचर होल्डर्स को हमने इशू किए थे, याद है आपको. सो वो भी देख लेते हैं.
तो 16,000 ये हो जाते हैं। और हमने इशू किए डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, क्रेडिटर को इशू किया हमने इक्विटी शेयर्स, राइट। सो क्रेडिटर को हमने कितने इश्यूज किए, 18,000। तो 16,000 प्लस 18,000 कितना हुआ, 16,000 प्लस 18,000 हो गया 34,000 शेयर्स। सेटिस्फाइड होना, प्लीज़ रटना नहीं। तो नोट्स टू अकाउंट में जब आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल देन इशूड कैपिटल, उसमें आपने करना है क्या, 34,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, दैट विल बी 3,40,000, ठीक है। फिर नोट्स टू अकाउंट में आपका क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर ये हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में तो था ही नहीं, हमने डिबेंचर होल्डर्स को इशू किया था कितने का, 10 लाख का। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 10 लाख है। सो 13,40,000 ये आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 13,40,000, क्लियर है। उसके बाद बी में हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो पीएनएल तो हमारा रहा ही नहीं, एसेट साइड का पार्ट था, तो पीएनएल तो रहा नहीं, लेकिन क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। कितना था कैपिटल रिजर्व, क्विकली देख लेते हैं, 7,30,000। सो कैपिटल रिजर्व, इसको भी आप नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड प्लीज। कैपिटल रिजर्व कितना है हमारा, 7,30,000, ठीक है। प्लीज़ इसका भी नोट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दे देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके नीचे कैपिटल रिजर्व 7,30,000, फिर यहाँ पे नोट्स से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हमने फॉर्मेट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद आ रहा है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या है हमारा, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स आ जाएंगे ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आता है, आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, अनसिक्योर्ड, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन, उसके अंदर 8% डिबेंचर्स। तो हमारे बुक्स में डिबेंचर्स थे कितने, हमने जो डिबेंचर्स रिड्यूस किए थे कितने पे ला के रिड्यूस कर दिए थे, 10 लाख पे ला के रिड्यूस कर दिए थे ना, बैलेंस तो हमने लेट गो कर दिए थे 18 लाख, याद आया। तो ये हो गया आपके 10 लाख डिबेंचर्स, क्लियर। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड। उसके बाद आ जाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़ पे, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी जो है ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स थे, तो 80% को तो हमने बाय बाय कर दिया था, तो 20% तो आएगा ना अभी बुक्स में, कितना था 20%, एक बार क्विकली हमारे वर्किंग में जाके देख लेते हैं कि कितना क्रेडिटर हमारा, ये क्रेडिटर है 9 लाख में 80% लेट गो किया, तो बैलेंस कितना बचा, 1,80,000, तो 1,80,000 क्रेडिटर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। देखिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही, मैं सिर्फ डॉट कनेक्ट करा रही हूँ, इफ़ यू सी, ठीक है। इसका भी नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे प्लीज़ सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आपका अक्रूड इंटरेस्ट, जो डिबेंचर का बैलेंस इंटरेस्ट बच रहा था, कितना प्रपोर्शनेट करेंगे, 50,000, क्लियर है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है, स्ट्रेट अवे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे रटेंगे नहीं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होते, बट पैटर्न में भी रिपीटेड, ठीक है। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। एक बार हम क्विकली इसका टोटल कर लेते हैं कि हमारा टोटल जो है कितना आ रहा है, 13,40,000 प्लस आपका 7,30,000 प्लस 10 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये टोटल हो जाएगा आपका 33,20,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड बढ़ते हैं, सॉरी 1 सेकेंड। चलिए एसेट साइड सेकेंड पार्ट, एसेट्स नोट्स टू अकाउंट आप एज इट इज़ बनाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट एसेट्स में क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना सबसे पहले हमारे रिवाइज फॉर्मेट्स के हिसाब से। और हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या गिवन है, नॉन करेंट एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी स्ट्रेट अवे गिवन है 28 लाख। नोट्स टू अकाउंट यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कुछ भी वेरी जो है चेंजेस नहीं आए हैं हमारे, तो ये आपका टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा नोट्स टू अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है करेंट एसेट्स, स्ट्रेट अवे बैलेंस, इसके आइटम्स हमारे फॉरवर्ड होने, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। करेंट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम करेंट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, दैट इज़ 30,000, ठीक है। उसके बाद जो है 1 सेकेंड, करेंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेंट्री सॉरी हम लिखेंगे सबसे पहले, चलिए आई एम नॉट लेट मी इरेज देन, ठीक है। करेंट इन्वेस्टमेंट्स लिख देते हैं, दैट इज़ 30,000। इन्वेंट्री लिख देते हैं, स्टॉक आइटम 2 लाख, ठीक है। डेटर्स 80,000, कैश एंड कैश इक्वलेंट, तो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों टोटल हो जाएगा 2,10,000। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे, ठीक है, कि कैश एंड कैश को हमने क्यों इंक्लूड किया। सो 30,000, 2,80,000, 2,10,000 टोटल कर लेंगे आप एसेट साइड का प्लीज़। 28 लाख प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 and plus 2,10,000. This will be 33,20,000. So let's check कि आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है। और मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, आई हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स एंड क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, वी जस्ट लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स, और जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है हमें सॉल्व करते चले जाना है। क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस करने, कई बार स्टूडेंट क्वेश्चंस ये पूछते हैं, देखिए क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, अगर आपका टाइम परमिट करता है तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर्स जो हैं बुक्स के साथ इशू किए हैं, स्पीड अप करके उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पीड अप करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, स्पीड अप करके खुद का टेस्ट भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने उतनी लिमिट नहीं है, अगर आपका टाइम परमिट करता है तो जो हम वीडियो सेक्शंस इशू करते हैं टाइम टू टाइम हम और भी इश्यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर पेपर्स ऑनली, आप उनको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प्ड यू विद द करेक्ट सॉल्यूशन। स्टिल अगर आपका किसी भी पॉइंट किसी भी जो है एडजस्टमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट है, आप उसे डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज दीज सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दिस इज़ माई फर्स्ट हैंड सॉल्यूशंस इन सब्जेक्ट टू द कॉपीराइट, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट ताकि मैं आपको दी बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दे सकूँ। सो आई होप दिस सॉल्यूशन हेल्प यू, so we will come with some more solutions and please keep on participating. Till then, take care, bye bye and jai hind.